ये बताते चलें कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद से कुछ फैसला कर सकता है, क्योंकि फैसले की एक कॉपी स्पीकर ऑफिस को आई थी, दूसरी कॉपी इलेक्शन कमिश्नर को भी गई थी, इलेक्शन कमीशन में भी गई थी। तो क्या शाकिरुल्लाह जान है वहाँ पे मौजूद है, कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद से भी अब इसको देख सकता है, क्योंकि फैसला हुआ, फैसले की कॉपीज गई दोनों ऑफिस में, तो वो इसको जाती हैसियत में भी देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन देख सकती है, कोई फैसला कर सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कल या परसों आप एक अपील भी दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम जैसे आपने पहले ही कहा कि खत्म हो रहा था, स्पीकर ने जो 2 दिन पहले उनकी जानिब से फैसला आ गया, अपील का भी टाइम था कि 30 दिन के अंदर आप अपील करेंगे। 2 दिन रह गए, सैटरडे को आप अपील करने जा रहे हैं तफसीली फैसले के खिलाफ, इंट्रा कोर्ट अपील होगी। अपील करना कानूनी और आईनी आपका हक है और इस हक को आप इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन मार्च 2009 के बाद आप देखें बड़े बड़े अहम फैसले आए, तो हमने नहीं देखा कि कोई रिव्यू में जब आप जाते हैं या अपील में जाते हैं तो कोई ऐसा फैसला हो जिस पे रिवर्स हुआ हो या जिस पे सुना गया हो या सजा का हक जो है बरकरार रखा। तो आप क्या वाकई पर उम्मीद हैं कि बचा पाएंगे? आप समझती हो कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए, अपील ना उम्मीद रहना चाहिए। ना उम्मीद नहीं, चले इंसान को पर उम्मीद तो हमेशा रहना चाहिए। अपील आपने तैयार की है? ये मेरे पास अपील है, 150 के करीब सवाल इसमें उठाया है मैंने, जो शॉर्ट ऑर्डर मुख्तसर ऑर्डर है और जो मुख्तसर ऑर्डर है उसके खिलाफ, और जो तफसीली ऑर्डर हुक्म है, जजमेंट है उसके खिलाफ, और जो आसिफ सईद खोसा साहब का एक सेपरेट नोट है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ 146 सवालात, जिनको आप कह सकते हैं 146 एतराज़ात हैं जो उठाए हैं। बड़ी मेहनत हुई है इस पे, 200 से 200 सफ़ात पे है, बिल्कुल तैयार है। ये बहस मेरी तैयार है, बहस के नोट्स जो शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे मैंने बहस करनी है, जिसमें बहुत सारी नज़ीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये अच्छा, तैयारी तो पूरी हो गई आपकी जानिब से? सब कुछ तैयार है, और अपील जब फाइल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें इतना ज़्यादा सब्सटेंस है और इतना ज़्यादा मवाद है और इतनी ठोस बुनियादें हैं इस केस में। आप इसी से सोच लें कि शॉर्ट ऑर्डर को ले लें, शॉर्ट ऑर्डर पे किसी को सज़ा तो आप नहीं दे सकते। आप एक पीएन को सरकारी महकमे में, निजी इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी महकमे में आप एक सेक्शन अफसर को, एक पीएन को आप फारिग नहीं कर सकते जब तक आप उसकी वजूहात ना बताएं। और ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आपको फांसी दी और फैसला मैं बाद में लिखूंगा फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। वो शॉर्ट ऑर्डर कहता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड यू आर सेंटेंस्ड। अब ये तो अलहदा बात है कि वो सेंटेंस 30 सेकंड का हो या 30 साल कैद का हो या मौत की सज़ा हो, बात तो एक ही है। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड वाला ट्रायल में, ट्रायल जुरिस्डिक्शन में नहीं हो सकता। इसी तरह तफसीली फैसले पर फिर इन 7 जज साहिबान के उस बेंच पे बैठने पे, मौजूद रहने पे और दीगर एविडेंस पे, फिर ये कि जो अल्टीमेट सज़ा हुई है उसका क्या ताल्लुक है चार्ज के साथ, फर्ज जुर्म के साथ। फर्ज जुर्म के साथ उसका अगर ताल्लुक नहीं है तो वो सज़ा किस तरह हो सकती थी? बहुत सारी चीजें, लेकिन इसी शॉर्ट ऑर्डर पे सवालात तो आपके, ठीक आपने कहा 147 से ज्यादा के सवालात आपने इसमें उठाए और आपकी तैयारी पूरी की पूरी है। इसी शॉर्ट ऑर्डर की अगर छोटी सी मैं बात करूं तो उसी पे लॉन्ग मार्च अनाउंस हो गए, उसी पे जलसे अनाउंस हो गए, उसी पे सुनामी मार्च अनाउंस हो गए। तो बाकी लोगों ने तो शॉर्ट ऑर्डर को बड़ी अहमियत दी। पॉलिटिकल अगर हम बात करें, सियासी तौर पे, वो सियासी तौर पे लिया गया ना, पर वकील समझते हैं, वकील 2-3 बातें बड़ी अहम, बड़ी बुनियादी समझते हैं वकील। एक वकील ये समझता है कि सेशन जज भी जब सज़ा देता है उसको एक जजमेंट लिखनी पड़ती है, और सेक्शन 367 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसको जजमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, और एक एक रीज़न देना पड़ता है, एक एक बात पे उसको दलील देनी पड़ती है और इस्तदलाल देना पड़ता है कि क्यों वो इस फैसले पर, छोटे छोटे मामले पर, कि कुल्हाड़ी पे खून किसका था, फिर वो कुल्हाड़ी किसके पास से मिली,
किसने किसको छुपा, उस कुल्हाड़ी को कहाँ छुपाया, बहुत दबाया सारे सवाल हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसको दलील देनी पड़ती है और इस्तेदलाल और मंतक देना पड़ता है। लेकिन आप बड़े पुरुमीद हैं अपील के हवाले से। अगर इसी तरह मैं अर्ज करूं, इसी तरह एक मिनट और इसी तरह मैं अर्ज करूं कि हर वकील जानता है कि फर्द जुर्म से दाएं बाएं अदालत नहीं जा सकती। तीसरी चीज हर वकील जानता है कि जो अगर जेन में कुछ भी है, अदालत के जेन में किसी को सजा मुल्जिम को देने की खातिर कुछ भी है जेन में, वो मुल्जिम को उस पर लाजिम है कि अदालत मुल्जिम से डायरेक्ट सवाल करे। सेक्शन 342 CRPC के तहत डायरेक्ट सवाल करे कि ये बताओ, ये मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये कुल्हाड़ी, अगर खून का ही मसला लें कि कुल्हाड़ी पे बकरी का खून तो नहीं था कहीं, तो वो डायरेक्ट सवाल उससे कर सकते करना लाजिम है। और अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी पे ना फर्द जुर्म लगाई है तस्दीक करने की 63(1) की, ना शहादत में कोई एविडेंस आया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, एक लफ्ज़ नहीं आया, ना हमें मौका दिया गया है कि हम उस पे 63(1) पे बहस करें, ना अदालत ने खुद सवाल किया। 3 मरतबा यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए इस अदालत के सामने, एक दफ़ा एक सवाल नहीं किया उससे उनसे। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अदालत माइंड बना के बैठी हुई थी कि उन्होंने उनको शायद सजा देनी थी? इससे मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत के फैसले में ये सब वकील, आपको कोई वकील बता देगा जो भी फौजदारी का ट्रायल लॉयर है, बल्कि दीवानी का लॉयर भी जो है वो भी कहेगा कि इश्यूज और तनकीहात के बाहर अदालत नहीं जा सकती। और जिस पे तनकीनी ट्रायल की बात कर रहा हूँ, तो उस पे मतलब ये है कि बड़े बुनियादी इस अपील में मामला। अपील आपने तैयार कर ली, बड़े पुरुमीद भी हैं। बिलफर्ज आपने कहा ना कि आप चाहती हैं कि मैं अपील ना करूं, मैंने क्योंकि पहला एक नेगेटिव सवाल किया, मैं फिर दोबारा पूछती हूँ कि अगर अपील बिलफर्ज मुस्तरद हो जाती है तो क्या वज़ीर आज़म ओहदा छोड़ देंगे? अगर मुस्तरद हो जाती है तो फिर डिपेंड करेगा कि किन बुनियादों पे मुस्तरद होती है। सिर्फ मुस्तरद हो जाए तो वो उसका मतलब है कि कन्विक्शन उनकी ऐसी जो है वो बरकरार रही जो 63(1) के तहत नहीं आती। सो उसके तहत आइनी और कानूनी एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ओहदा ओहदे से फारिग नहीं होते, लेकिन इखलाकी या सियासी एतबार से क्या उनको करना चाहिए ये उनका फैसला। और अपील तो आखिरी देखें रेमेडी है। और आपने, मुझे याद है जो पहले मैंने एक आपसे इंटरव्यू लिया था और उसमें आपने कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी माफ़ी नहीं मांगेंगे सदर साहब से, लेकिन जब गिलानी साहब से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं हर ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, आखिरी ऑप्शन तक जाऊंगा क्योंकि मेरा राइट है, अपील राइट है, और बाकी ऑप्शंस भी इस्तेमाल करूंगा। तो वो माफ़ी कबूल कर लेंगे? नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये मैं उसके वकील के तौर पे आपको कह रहा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी सदर से पार्डन की जो है प्रिविलेज या एप्लीकेशन या दरख्वास्त नहीं करेंगे।